माय नेम इज़ रिया पांडे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 टोटली ख़त्म हो चुका था और अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन अटैक कर देंगे 3.2 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, अभी तक हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी एक्स वाई एंड जेड की, तो वो चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन 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 ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट में ऑपरेशन हमारा जो होता है वो एडिशन का ही होता है। तो इस वीडियो में मेनली अगर देखा जाए तो हम बात करने वाले हैं दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो नंबर होते हैं, मैं कह दूं कि 3 में 4 को ऐड करना है या 5 में 3 को ऐड करना है, तो आप नॉर्मली कैसे ऐड करते हो उस चीज को तो आप जानते हो। लेकिन मैट्रिक्स मैट्रिक्स जैसे कि आप जानते हो, तो मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करोगे, तो इस चीज को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, आप एक बात बताओ, हम पढ़ रहे हैं एडिशन। तो बेटा किसी भी चीज को ऐड करने के लिए मिनिमम से मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। मैं बोल दूं कि आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल में एक एप्पल में ऐड कर दो, अरे भैया क्या ऐड कर दो, तो मिनिमम दो दो चीजें। मैं कह दूं कि हाँ, मान लो इस कमरे में एक सेब रखा हुआ था, मैंने एक सेब और डाल दिया, अब कितने सेब हो गए, हाँ 2 सेब हो गए। तो भाई सेब के मतलब सेब के पास सेब को भेजना पड़ा ना। मैं कह दूं कि एक टॉफी थी उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, तो मिनिमम। कहने का मेरा ओवरऑल मतलब ये था कि एडिशन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का, तो एटलीस्ट दो मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। दो से ज्यादा मैट्रिक्स हो जाए तो वो और अच्छी बात है, बट दो मैट्रिक्स का एडिशन मिनिमम तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मान लो फॉर एग्जांपल एडिशन में एक कंडीशन होती है, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं बेटा, जिन मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं दोनों ही मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। अब सेम ऑर्डर कौन सी है, m क्रॉस n जो होता है उसकी ऑर्डर होती है। तो दोनों की, अगर इसकी 3 क्रॉस 3 है तो उसकी भी 3 क्रॉस 3 होनी चाहिए। अगर इसकी 2 क्रॉस 3 है, इसकी भी 2 क्रॉस 3 होनी चाहिए। आई मीन वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं कि m और n की वैल्यू सेम हो। सेम का मतलब अगर इस वाले मैट्रिक्स का जो m क्रॉस n है वही दूसरे वाले मैट्रिक्स का m क्रॉस n होना ही चाहिए। ओवर क्लियर है। चलो फॉर एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया, एग्जांपल मैं अपने मन से ले रही हूँ। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स थी कैपिटल A। मान लो हमने दे दिया क्या, 4 5 6 8 3 अंडर रूट 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थे। बेटा हमने एक दूसरी मैट्रिक्स दी क्योंकि ऐड करने के लिए दो मैट्रिक्स चाहिए हमें, तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया क्या, 4 3 अंडर रूट 1 6 2 एंड अंडर रूट 3। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गई। क्या आपको दो मैट्रिक्स दिख रही है, चश्मा लगा के देखो, क्या दो मैट्रिक्स दिख रही है, हाँ जी दिख रही है बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे स्टेप सेम ऑर्डर में होना चाहिए। बोथ मैट्रिक्स शुड बी इन सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले m क्रॉस n की फॉर्म में इसे देखो। m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रो 1 2, यानी 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम, यानी इसकी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। इसकी ऑर्डर देखिए 1 2 1 2 3, यानी 1 2 2 क्रॉस 1 2 3 यानी इसकी भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई। हम मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सेम ऑर्डर में है, सो वी कैन ज्वाइन, इनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे ऐड करते हैं, तो जैसे कि हमने कभी, आप 1000 साल पहले आप याद करो, मैंने कभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का नाम लिया था, कभी आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का नाम सुना था, हाँ जी बिल्कुल सुना था। कैसे होता है, जो आई जे की वैल्यू सेम हो, आई मीन जो इसमें आई जे की है वही दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी आई जे की वैल्यू सेम। जैसे A11 की एलिमेंट इक्वल होता है A12, A11 का एलिमेंट उस वाले B11 की इक्वल होता है।
मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट ए है, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट बी है, तो A11 B11 की इक्वल होता है। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हम बात करें इसमें, ये 4 4 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, 5 3 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, 6 √1 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, 8 के करस्पॉन्डिंग 6 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है, एंड √2 के करस्पॉन्डिंग √3 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखो 8 की पोजीशन क्या है, ए मतलब 8 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे आप नॉर्मली अर्थमेटिक को ऐड करते हो, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो वैसे ही ऐड करना है, बस किसको ऐड करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है। 4 का करस्पॉन्डिंग क्या है? 4, 4 4 होता है हमारे पास 8 होता है। 5 का करस्पॉन्डिंग क्या है? 3, और 5 और 3 क्या होती है? 8 होती है। 6 का करस्पॉन्डिंग क्या होता है? √1, 6 प्लस एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। 8 का करस्पॉन्डिंग होता है 6, एंड 8 में 6 को ऐड करोगे 14 हो जाएगा। का करस्पॉन्डिंग होता है 2, 3 में 2 को ऐड करोगे 5 हो जाएगा। √2 के करस्पॉन्डिंग होता है √3, तो √2 प्लस का √3। क्या बात क्लियर है? क्या एडिशन समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल, बस ऐसे सिंपली होता है बेटा, बहुत टफ नहीं होता है। आप एक बार ध्यान से समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब आपके बुक के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कराने चल रही हूँ, ठीक है। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर जरूरत हो तो। अब कोई सी गर्मा गर्म चटपटेदार कोई एक एग्जाम्पल देखूं जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो। चलो आपके बुक से एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का करा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एनसीईआरटी की आते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, एग्जाम्पल्स तो मस्ट है करना, एक्सरसाइज तो बाद में देखना, लेकिन पहले एग्जाम्पल किया करो, हमेशा की आदत बना लो हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो मान लो a इक्वल टू हमारे पास दिया है क्या, √3 1 -1 2 3 2 3 0, एंड सेकेंड हमारे पास b इक्वल टू क्या दिया है, 2 √5 1 -2 3 1 बाई में 2, ये हमें दिया है, और कह रहा है हमसे कि a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी क्या होगा, यानी a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b में ऐड करना है। अरे भैया सिंपल सी बात है, अभी इतना इजी सा लगा, कोई बात नहीं फिर से बताएंगे। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, आई होप अब तो आपको करस्पॉन्डिंग पता चले, क्योंकि हमने मैट्रिक्स ऑफ इक्वलिटी में भी करस्पॉन्डिंग नहीं समझा, इसमें भी करस्पॉन्डिंग नहीं समझ रहे, तो अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट √3 2 के करस्पॉन्डिंग है, हाँ जी इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस √3, ठीक है। 1 जो है √5 के है, 1 प्लस √5, ठीक है। -1 प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग है, तो कभी भी सेम नंबर को ऐड किया जाता है, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो एंड एक नेगेटिव, ऑलवेज उसकी वैल्यू 0 होती है, या फिर -1 प्लस 1 कुछ भी कर लो 0 ही आएगा उसकी। अब 2 -2 के करस्पॉन्डिंग, ये भी 0, 3 में 3 को ऐड करोगे 6 हो जाएगा, एंड 0 में 1/2 को ऐड करोगे 1/2 आएगा। क्या ये एडिशन समझ में आया बेटा? क्या ये एडिशन क्लियर है? इस बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं मुझे लग रहा भाई, इतना इजी सा, ये तो मुझे लगता है 5th क्लास के बच्चों को अगर समझाया जाए तो वो बहुत इजीली कर लेंगे भाई, बहुत इजी है एडिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं क्या, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, अगर ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो बिल्कुल इसको ऐड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसकी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो की इक्वल होनी चाहिए उसमें, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर ही पूरे सेम होनी चाहिए, कॉलम एंड रो दोनों सेम होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। और एक बात बताओ, देखो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मान लो कोई आपके पास मैट्रिक्स है, उसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट नंबर है उससे मैं मल्टीप्लिकेशन करवाऊं, तो मल्टीप्लिकेशन वो कैसा होता है कि कहाँ पर उसके मल्टीप्लिकेशन, मान लो आपके पास 2a, ऐसा एग्जांपल के तौर पे a क्या है हमारे पास मैट्रिक्स है, और a की वैल्यू हमारे पास ऐसा दिया है 1 0 5 6 8 9 1 2 3,
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और हमें 2a की वैल्यू चाहिए। 2a का मतलब क्या हुआ, a में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल करवाना पड़ेगा। अब आप बताओ कि जब कभी मल्टीप्लाई करवा रहे हो किसी से, अरे भैया घर में मान लो 2 भाई हैं, अगर एक भाई को आप दे रहे हो कुछ तो दूसरे को जरूर देना पड़ेगा। चलो मान लो मैं कहती हूँ ये 2 इसके पास है, मैं इसमें मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये सब नाराज नहीं हो जाएंगे? अगर मैं, चलो मान लूँ फर्स्ट रो में मैं सब में मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्या नीचे वाले रो नाराज नहीं हो जाएंगे? अगर, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई अगर आप किसी कांस्टेंट से करवा रहे हो मैट्रिक्स में, तो आपको हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये बात आप अपने दिल दिमाग में छाप के रख लो कि हमेशा क्या करना है, अगर आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, किसमें, मैट्रिक्स में, अगर जैसे हमने 2 करवाया ए नाम की मैट्रिक्स में, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई के टाइम पे हमेशा क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10, 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12, 2 का मल्टीप्लाई 8 से 16, 2 का मल्टीप्लाई 9 से 18, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 का मल्टीप्लाई यानी 4 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6। इज इट क्लियर? तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया, बहुत इजी है ये। मुझे लगता है 5th क्लास के बच्चों को समझाया जाए वो भी समझ जाएंगे, इतना इजी